अरे ये पार्किंग नहीं है, गाड़ी हटाओ यहाँ से। हाँ यही कर लीजिए आप। अपनी छोटी बहन की फिक्र है कि नहीं है आपको? नौकरी ही करनी है। अरे ज्योति तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि यहाँ पर मत आया करो। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। चलो घर जाओ यहाँ से। हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे आपको अपने बड़े भाई का फर्ज निभाना आता है या नहीं आता? फिर जरा सोचिए अपनी छोटी के बारे में। इंतजार करिए आपका कि आप आएंगे उससे मिलने। अरे तुम हमें मत बताओ क्या हमें क्या करना है और क्या नहीं। तो तुम्हें एक बार बोल दिया ना कि तुम यहाँ से जाओ, हम घर आके बात करेंगे। चलो जाओ यहाँ से। घर आके बात करेंगे, घर पे आते हैं तब ना। अरे समझते काहे नहीं है? फिर आपकी बहन वहाँ इंतजार कर रही है, आप आएंगे। कितनी सारी होती है शादी की, कुछ आपको पूरी करनी है नहीं करनी? सिर्फ नौकरी ही नौकरी करते रहेंगे। अरे तो और करे, 1 लाख रुपए का कर्जा लिया मेम साहब से। अगर नौकरी नहीं करेंगे तो कर्जा कहाँ से चुकाएंगे, कहाँ से कर लेंगे अपनी बहन की शादी? अरे हमें भी अपना फर्ज अच्छे से याद है। एक भाई होने के नाते हमारा भी मन है कि अपनी बहन की शादी में जाए, वहाँ पर नाचे, उसकी खुशियों में शामिल होए। हम क्या करें, मजबूर हैं जो हम नहीं जा सकते वहाँ पर। बहन के रिश्ते से बढ़कर हो गया है क्या पैसा? अरे पैसा तो चुका देंगे बाद में। क्या बात करनी है आपको? नमस्ते मेम साहब, हम इनकी पत्नी है। हमारी नंद की ना शादी है, मतलब इनकी छोटी बहन, और आज से हल्दी और मेहंदी है। लेकिन ये देखिए ना, ये यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं और वो तो अपने घर पे होना चाहिए ना अपनी छोटी बहन के साथ। वो इनका इंतजार कर रही है कि भैया आएंगे, कितनी सारी रस्में होती है, लेकिन आने के लिए तैयार ही नहीं है। हम इनको 2 बार 3 बार 4 बार कॉल किए, लेकिन एक भी बार हमारा कॉल नहीं उठाया। अब यहाँ आके को बोल रहे हैं चलने के लिए, तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जाने नहीं देंगे। तो हमने बोला हम आपसे बात करते हैं। अब आप बताइए ना, हम कुछ गलत कह रहे हैं? घर में शादी का फंक्शन है तो सब लोगों को वहाँ पे होना चाहिए ना, परिवार के जितने भी सदस्य हैं। तो उनका बड़ा भाई नहीं होगा तो उनको देंगे, बातें बनाएंगे सब कि पैसा इतना जरूरी हो गया कि छोटी बहन की शादी में नहीं आ रहे हैं। अरे हमारी मजबूरी है। ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से तुम अपनी बहन की शादी में नहीं जाओ? वो मेम साहब, हमने बड़े साहब से 1 लाख रुपए का कर्जा लिया था अपनी बहन की शादी कराने के लिए। अगर हम ऐसे बार बार छुट्टी करते रहेंगे और छुट्टी करते रहे यहाँ से। तुम पापा की टेंशन मत लो, उससे मैं बात कर लूंगी। तुम्हें छुट्टी चाहिए ना अपनी बहन की शादी के लिए? छुट्टी मैं देती हूँ। तुम पूरा 1 हफ्ते की छुट्टी लो मुझसे। 1 मिनट, एक काम करो, ये 50,000 रुपए हैं, ये रखो अपने पास, शादी में काम आएंगे। अरे नहीं मेम साहब, हमने साहब से पहले 1 लाख रुपए का लिया है। अब आप 50,000 रुपए और दे रही है हमें, हम कैसे चुका पाएंगे? 10,000 रुपए कमाते हैं हम, आधी तनख्वाह तो हमारी गाँव चली जाती है। और बाकी तो आप जानती है ना, शहर में रहने पर कितना खर्चा होता है। हमसे पहले मैं हनुमान हूँ, मुझे इग्नोर मत करना। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा हर काम सफल होगा। और जाते जाते कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिख देना। पैसे नहीं चुका पाएंगे। ये कर्जा नहीं है, इन पैसों से अपनी बहन के लिए कुछ गिफ्ट ले लेना। ये समझना कि मेरे और मेरे पापा की तरफ से है, और लड़की की शादी है, तुम्हारी इकलौती छोटी बहन की शादी है। तुम्हारी बहन की शादी में ना कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अरे तुम्हारी को भी तो पता चलना चाहिए कि उसके भाई ने उसकी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसलिए ये पैसे रखो और अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेना। तुम्हारी बहन को बहुत अच्छा। मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर ना पाएंगे। अच्छा अब तुम लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट से अपने गाँव की टिकट करो और जल्दी चले जाओ, ठीक? चलो।